रात के 3 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, मगर नींद का नामो निशान नहीं था। तरह तरह की बातें जहन में घूम रही थी। कभी अपनी परेशानियों के बारे में सोचता, कभी मुस्तकबिल के ख्वाब देखता, मगर नींद जैसे मुझसे रूठ गई थी। आखिर तंग आकर मैंने अपनी बहनों के कमरे में जाने का फैसला किया। सोचा क्यों न बड़ी बहन को आहिस्ता से जगाकर थोड़ी देर बातें करूं, शायद दिल बहल जाए। कमरे में कदम रखा तो हल्की रोशनी जल रही थी। मेरी छोटी बहनें अपने बिस्तरों पर गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन बड़ी बहन का बिस्तर खाली था। मुझे हैरत हुई कि आधी रात को वो कहाँ जा सकती है। शायद पानी पीने गई हो, मैंने दिल में सोचा। मैं वापस मुड़ा और बरामदे में आया तो देखा कि हमारे गुसलखाने का दरवाज़ा बंद था और अंदर से मध्यम सी आवाज़ें आ रही थी। मैं करीब गया तो सरगोशियों की आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो यकीन न आया, मगर गौर से सुना तो पहचान गया कि ये मेरी बड़ी बहन की आवाज़ है। वो किसी से कह रही थी, जल्दी करो कोई आ जाएगा। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ आई, रात के 3 बज रहे हैं, कौन आएगा, तुम फिक्र ना करो। ये सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई, जैसे होश उड़ गए हों। मैंने आहिस्ता से अंदर झांका तो मंजर देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी बहन हमारी ही मोहल्ले के तैमूर के साथ थी। मुझे शदीद गुस्सा आया, जिस्म पसीने में भीग गया, हाथ कांपने लगे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अगर शोर मचाता तो अम्मी अब्बू जाग जाते और अंजाम बहुत बुरा होता, मगर खामोश रहना भी मुमकिन न था। आखिर मैंने दरवाजे पर जाकर आहिस्ता से कहा, मुझे सब पता है तुम दोनों क्या कर रहे हो। बेहतर है दरवाज़ा खोल दो, वरना अभी अम्मी अब्बू को जगा दूंगा। अंदर से बहन घबराकर बोली, मैं वॉशरूम में हूँ, आप जाएं यहाँ से। मैंने सख्ती से कहा, बहाने मत बनाओ, मैं सब देख चुका हूँ, तैमूर तुम्हारे साथ है। वो डर गई और बोली, भाई प्लीज़ किसी को मत जगाएं, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। दरवाज़ा खोला तो तैमूर भागने लगा, मगर मैंने रोक लिया। फिर मैंने बहन को डांटा और पूछा, ये सब कब से चल रहा है। वो खामोश रही। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, तुम तो कहती थी अपने शौहर से मोहब्बत करती हो, आज ये क्या है। वो रोते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे जाने दो, अगर अम्मी अब्बू को पता चल गया तो हमें मार डालेंगे। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में चली गई और मैं भी वापस आ गया, मगर नींद नहीं आई। अगले दिन भी यही कशमकश जारी रही। बहन ने शर्त रखी कि मैं किसी को कुछ न बताऊं, बदले में वो मेरी मदद करेगी। इसी दौरान मेरी महबूबा अलीना का भी जिक्र आया, जिससे मैं मोहब्बत करता था। वो मुझसे मिलना चाहती थी और हमने रात को कपास के खेत में मिलने का फैसला किया। रात को हम मिले। वो रात हमारी जिंदगी की यादगार रात बन गई। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। घर के बाहर लोग जमा थे। किसी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, यही है वो लड़का। मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उसके साथ बदतमीज़ी की। मैं हैरान रह गया। जिसे मैं बचाना चाहता था, उसी ने मुझे कुर्बान कर दिया। लोगों ने मुझे मारा, किसी ने मेरी बात ना सुनी। आज मैं जेल में हूँ। अलीना का क्या हुआ मालूम नहीं। बहन आज़ाद है, सब उसे बेगुनाह समझते हैं। और मैं आज भी रात के 3 बजे जागता हूँ और सोचता हूँ कि अगर उस रात मैं वहाँ ना जाता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती।